जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कई हमारे ऐसे भगत हैं जिनका प्रश्न है कि पहले हमें कई प्रकार के अनुभव होते थे, लेकिन वह अनुभव अब बंद हो गए हैं। मेरा पूजा पाठ करने को मन नहीं करता है, क्योंकि पहले जब अनुभव होते थे तो पूजा पाठ करने का भी आनंद आता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद भगवान मुझसे नाराज़ है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है, और अगर हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ के दौरान जो अनुभव होते हैं, साधना के दौरान जो अनुभव होते हैं, वह अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, पहले व्यक्ति को अनुभव होते थे और फिर बाद में अनुभव होना बंद हो जाते हैं और वह पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में एक वहम बैठ जाता है कि शायद मुझ पर कुछ कर दिया गया है या मेरे घर का बंधन कर दिया गया है, जिसके कारण शायद मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। फिर वह पूजा पाठ बंद कर देते हैं और इधर उधर भक्तों के बीच में घूमते हैं। भगत उन्हें उल्टी सीधी चीज़ें बता देते हैं और उनकी दुर्गति होना शुरू हो जाती है। वह सही रास्ते पर चल रहे थे, पर एक वहम के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, ताकि हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आ सके कि आखिर हमें जो अनुभव होते थे वह बंद क्यों हो गए, उसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको छोटे छोटे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। विशेष रूप से जब आप किसी मंत्र को उठाते हैं और उसका जाप शुरू करते हैं, तो इस प्रकार के अनुभव आपको उस दौरान होते हैं। जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो उबासी आना, आँखों से आंसू आना, इस प्रकार की कई चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाती है। दीपक में फूल बनना, दीपक की लौ का तीव्र होना, यह सभी संकेत एक सकारात्मक शक्ति के संकेत होते हैं जो आपके पास आ रही है। कई बार आपको स्वप्न के माध्यम से भी देव दर्शन होते हैं। कई बार आपके द्वारा बोली गई बातें सच हो जाती है, और कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि सपने के माध्यम से होने वाली घटना का आभास भी आपको हो जाता है, और इस दौरान आप अपने मंत्र जप को बढ़ा भी लेते हैं, फिर भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण होता है कि आप एक गलती करते हैं। जो अनुभव आपको होते हैं वह आप किसी न किसी व्यक्ति को बता देते हैं, और यह जितने भी भगत हैं, जितने भी साधक हैं, सबके साथ होता है। क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अनुभव, पूजा पाठ के अनुभव, साधना के अनुभव आप अपने घर परिवार वालों को बताते हैं या बाहर वालों को बताते हैं, स्पेशली इसमें बाहर के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है जो इस आध्यात्मिक मार्ग के है ही नहीं। तो अगर आप अपने अनुभवों को ऐसे लोगों को बताते हैं जो बाहर के हैं और जिनको पूजा पाठ के अनुभवों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसे भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जिनके पास आपकी बात कहीं से पहुंच जाती है। उनको पता चल जाता है कि आप कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वह कई बार आपकी शक्ति का बंधन कर देते हैं, बुद्धि का बंधन कर देते हैं, घर का बंधन कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अनुभव किसी व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए। जो शक्ति आपके पास आ रही है वह आपके लिए आ रही है, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं आ रही। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर आप साधना के, पूजा पाठ के नियमों का पालन नहीं करते हो, तब भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। नियम क्या होते हैं? जैसे पवित्रता से संबंधित नियम होते हैं। आप जितनी माला का जाप कर रहे हो, उस माला से संबंधित नियम होते हैं।
किस तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हो, भोग लगा रहे हो। एक समय आपने तय कर रखा है कि मैं इस समय में पूजा पाठ करूँगा, मंत्र जाप करूँगा, या इस वार को मुझे अपने इष्ट देव को भोग लगाना है, मुझे इतनी माला रोजाना करनी है, मुझे मेरे इष्ट देव का जो पाठ स्थान है यानी जो मेन स्थान है, इतने महीने में वहाँ पर एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना है। तो दोस्तों ये सारे नियम आपके होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तब भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। अगला कारण है दोस्तों, जब भी आपको कृपा प्राप्त होती है तो जिस शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हुई है वह भी नियमों में बंधी होती है। जो विधाता के नियम होते हैं उसमें वह शक्तियाँ बंधी होती है। तो यह शक्तियाँ ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हुए आपको शक्तियाँ प्रदान करती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले, अगर आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं जिनको अगर भोगना बाकी है, जो आपके गलत कर्म थे जिनको भोगना अगर बाकी है, तो दोस्तों यह शक्तियाँ क्या करती है, जो दुख आपको भोगने थे यह शक्तियाँ उन पाप कर्मों को काटने में लग जाती है। तो जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है, इकट्ठी करी है, तो वह ऊर्जा अधिकतर इसी कार्य में लग जाती है। आपके जो पुराने कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसको काटने में वह ऊर्जा लग जाती है। इसीलिए शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते, क्योंकि जब तक यह कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। अगला कारण है दोस्तों, यदि आप मानसिक रूप से अपने दिमाग में मलिनता रखते हैं, गंदगी रखते हैं, आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, किसी बहन बेटी के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं, तो भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। क्योंकि मानसिक पटल पर ही देवता की छवि बनती है और मानसिक पटल पर ही नकारात्मक छवि भी बनती है। तो दोनों में से आपको देखना है कि आपको कौन सी छवि बनानी है। अगला कारण है दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र का या पाठ का उच्चारण सही नहीं करते, यानी अगर आप शब्दों का हेर फेर कर देते हैं या जो शब्द है उनका सही से उच्चारण नहीं करते हैं, तब भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। अगला कारण है दोस्तों, अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके अंदर है तब भी आपको अनुभव नहीं होंगे। कई बार आपको सपने के माध्यम से उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह आपके शरीर को अपवित्र कर देती है, जिसके कारण जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए थी वह आपको नहीं मिलती है। कई बार नकारात्मक शक्तियाँ आपके मंत्र जप से जो ऊर्जा निकलती है उसको भी ग्रहण कर लेती है, इसीलिए आपको उसका फल नहीं मिलता है और ना ही कुछ अनुभव होता है। अगला कारण है दोस्तों, अगर आप पवित्र नहीं रहते हैं, आप साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, आपका खान पीन शुद्ध नहीं है, आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हो, आप पूजा पाठ भी करते हो और शराब, मीट, मछली, इन तामसिक भोजन का भी सेवन करते हो, तब भी दोस्तों आपको अनुभव नहीं होते हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत बहुत पवित्र होती है और वह उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्रता से जीता है। और अंतिम कारण है दोस्तों, अगर आपके मन में, आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है तब भी आपको अनुभव नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जब भी आप मंत्र जाप करें, साधना करें, तो आपके आसपास का माहौल अच्छा रहना चाहिए। अगर आप दुखी होंगे, चिंतित रहेंगे, तो आपको साधना बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय पर ना तो आप सही तरीके से साधना पूरी कर पाएंगे और ना ही उसका फल आपको मिलेगा और ना ही एकाग्रचित होकर आप साधना कर पाएंगे। तो इस प्रकार के ये कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनकी वजह से आपको अनुभव नहीं होते हैं। तो मुझे आशा है कि आज की यह जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।